नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th का मैथ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ आरबी त्रिपाठी की बुक से। नूतन भी बोलते हैं, कैलाश पब्लिकेशन की बुक भी बोलते हैं, सभी सेम है। हम उससे पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक से। राइटर का नाम मोस्टली लिया जाता है इस बुक का। तो हम इसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की हमने एक्सरसाइज कर ली 5E तक, और आज करेंगे हम 5A। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा चैप्टर विद एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज। जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा अपने चैनल पे। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। और वीडियो में यदि सब कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो 5A है उसमें आपको पता करना है, फाइंड करना है dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए, अब तक या तो y की वैल्यू x के टर्म में होती थी या x की वैल्यू y के टर्म में होती थी, बट यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू दी है। एक दिया है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b cos थीटा। तो दोनों इक्वेशन थीटा के रिस्पेक्ट में यदि अपन देखा जाए तो दोनों आपस में रिलेट करते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। उस टाइप की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहा जाता है? पैरामीट्रिक इक्वेशन। वो तो था। अब सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो, तो इन दोनों में सेम वेरिएबल कौन सा है? सेम वेरिएबल है दोनों में थीटा। यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी क्या है? थीटा। तो दोनों को किसके रिस्पेक्ट में करना है? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो हमने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाय डी थीटा, यहाँ पर b कांस्टेंट है, d cos थीटा बाय डी थीटा। cos का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू आ गया आपके पास माइनस का b sin थीटा। ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ आपको? x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स यहां लिखा डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बस आपको ध्यान क्या रखना, दोनों को सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दोनों में एक से ज्यादा वेरिएबल सेम आता तो जो वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम करते हैं ना। तो बस ध्यान रखना वो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे है dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a d sin थीटा अपॉन डी थीटा। अब साइन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? साइन का डिफरेंशिएशन आ गया a cos थीटा। इतना है। इसको क्या दिया? सेकंड। अब देखो, आपको फाइंड करना है यहाँ पर dy बाय dx। dy बाय dx फाइंड करना है तो फर्स्ट वाली वैल्यू को यदि अपन सेकंड से डिवाइड करते हैं, हम क्या लिखें? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को हम किससे डिवाइड करते हैं? सेकंड से डिवाइड करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप ही आगे उठ के, आपको नहीं चाहिए था। ये थोड़ा सा ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये, चलो थोड़ा सा इसको सही कर देंगे। ये फाइन लिखा है और एफ लिखा है। अब मैंने फर्स्ट से क्या करा? सेकंड को डिवाइड करा। तो dy बाय dx डी थीटा, इसको डिवाइड करें dx अपॉन डी थीटा से। तो डी थीटा से डी थीटा क्या हुआ? कैंसिल। अब dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या थी? b sin, और ये था a cos। तो sin अपॉन cos क्या होता है? cot tan। तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का b अपॉन a tan। ये इसका क्या है? आंसर आया सबको समझ में? देखो, डिफरेंशिएशन करना, बस वेरिएबल क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं ना। बहुत इजी है। हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आता है। देखो, ये वाला एमपी बोर्ड में 2022 में आया भी है, और जितने भी क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी वाले। तो यदि बच्चे जिनकी स्कूल में एनसीईआरटी चल रही है वो देख रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम सभी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। बस यहाँ पे बुक का पैटर्न चेंज है, जो उसमें मिसलेनियस में दिए थे, एग्जाम्पल में दिए थे, यहाँ पर एक्सरसाइज में दिए, बस और कुछ चेंज नहीं है। तो आपका एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, और यदि सीबीएसई वाले बच्चे तो उनके लिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, दोनों में ए बी है और दोनों में टी वाली वैल्यू है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें।
तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल दोनों में सेम हो तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा वेरिएबल हमको सिलेक्ट करना है, ऐसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जो पूरी तरह एलिमिनेट ना हो ना। मान लिया आपने ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ तो टी स्क्वायर बचेगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा, तो वो क्वेश्चन में क्या होगा वेरिएबल ही एलिमिनेट होगा। तो ट्राई करना वेरिएबल एलिमिनेट ना हो ना, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस वही वेरिएबल एलिमिनेट भी हो रहा तो फिर उसके रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे अपन x विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को डिफरेंशिएशन कर, तो dy बाय dt इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट है dt अपॉन dt, तो यहाँ से dt से dt क्या हुआ कैंसिल, तो dy बाय dt इक्वल्स टू आ गया 2a, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर dy dx अपॉन dt इक्वल्स टू a t स्क्वायर बाई dt। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का कितना आ गया, t स्क्वायर का आ गया क्या 2at, ये हुई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपको फाइंड करना है dy बाई dx, तो फर्स्ट को डिवाइड करते हैं किससे, सेकंड से। फर्स्ट से डिवाइड किसको करें हम, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप किससे, सेकंड से, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, दोनों की वैल्यू पुट करें, dy बाय dt की वैल्यू क्या है 2a और dx बाय dt की वैल्यू क्या है 2at, सेम वैल्यू क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आ गया 1/t। आया सबको समझ में। देखो बहुत इजी डिफरेंशिएशन, बस यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, एक मतलब दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है। थर्ड वाला क्वेश्चन अब क्या दिया है, पहले हम हर बार y को कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट को डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड से, आपको याद है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर, तो dy बाय d थीटा इक्वल्स टू b d tan थीटा बाय d थीटा, तो dy बाय d थीटा इक्वल्स टू b tan का क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा, ये लिखा आपने फर्स्ट, ये कौन सा आ गया फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट करेंगे आप किसको, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू a d sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, सबको आता है फॉर्मूले ना, हमने सबसे पहली क्लास में ही फॉर्मूले पढ़े थे, तो a sec x इंटू tan x है ना, तो x या दिया थीटा, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना, फर्स्ट को डिवाइड करना किससे, सेकंड से, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड करा किससे आपने, सेकंड से डिवाइड करा, तो dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा इक्वल्स टू dy बाय d थीटा कितना है, b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आया a sec थीटा इंटू tan थीटा, थीटा से एक बार स्क्वायर था तो एक बार क्या हुआ कैंसिल, तो sec अपॉन tan आया, d थीटा से d थीटा क्या हुआ कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल्स टू b अपॉन a, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, देखो sec को अपन लिखा 1 अपॉन cos थीटा, tan को लिखा sin अपॉन, नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, नीचे लिख देते हैं अभी, तो नीचे वाली वैल्यू, तो cos से cos क्या होगा कैंसिल, तो 1 अपॉन sin होता है cosec, तो आंसर आ गया b a cosec थीटा। अब बच्चे पूछते हैं इतना कन्वर्ट करना जरूरी क्या, देखो आप b sec थीटा अपॉन tan थीटा वो भी लिख सकते हैं, sin cos में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, cosec के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सभी आंसर आपकी क्या है सही है। ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dy बाय dt इक्वल्स टू 4 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन बाय dt,
1/t का क्या आता है, माइनस का 1/t²। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर किसका करेंगे हम, x का, तो डिफरेंशिएट करा आपने x विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, t के रिस्पेक्ट में, dx/dt इक्वल्स टू 4dt/dt। dt से dt क्या हुआ, कैंसिल, तो dx/dt किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ। ये कौन सी इक्वेशन हुई, सेकंड। अब डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को किससे, सेकंड से। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किससे करें आप, सेकंड से, तो dy/dt/dx/dt इक्वल्स टू dy/dt कितना था, -4/t² और dx/dt कितना है, 4। तो dt से dt क्या हुआ, कैंसिल, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, तो dy/dx इक्वल्स टू -1/t²। आ गया सभी को समझ में। अब नेक्स्ट है फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, अब थोड़े से बड़े होते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन, ये तो इजी था समझने के लिए टॉपिक। अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज हुआ है, यहाँ पे आया क्या, a 1 - cos t और ये थीटा है ना। तो यहाँ सबसे पहले करा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल्स टू a 1 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन। अब कांस्टेंट का सबको पता ही है, डिफरेंशिएशन कितना आता है, कांस्टेंट का आता है 0, कॉस का है -1 पहले से, तो माइनस माइनस होगा प्लस साइन थीटा, तो वैल्यू आ गई इसकी कितनी, a sin थीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पर डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट करा x किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पे a इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस थीटा। अब क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्म में आ रहे हैं तो हो सकता है आपका आंसर यहाँ से चेंज दिया हो, क्योंकि 1 प्लस कॉस का एक हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो जब हाफ एंगल में वो चेंज हुआ तो ये भी होगा, तो साइन थीटा क्या होता है हाफ एंगल में, साइन थीटा होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। जब भी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस आए तो याद रखना आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2a cos स्क्वायर थीटा/2। इधर क्या आएगा, 2a sin थीटा/2 cos थीटा/2। अब इसको बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ना कि इसको, और इधर बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड करेंगे इसको फर्स्ट को सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को कैसे डिवाइड करते हैं अपन, सेकंड से, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा को हमने दोनों को डिवाइड करा। अब dy/d थीटा कितना आ गया, 2a sin थीटा/2 cos थीटा/2 और dx/d थीटा कितना है, 2a cos स्क्वायर थीटा/2। अब देखो 2a से 2a तो क्या हुआ, कैंसिल, cos थीटा/2 से cos एक बार कैंसिल, तो sin अपॉन cos क्या आता है, d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। आए सबको समझ में, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, 1 माइनस cos t और t माइनस sin t। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखो हर बार पहले x लिखते थे फिर y लिखते, इन्होंने इसमें पहले क्या लिख दिया y, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का कर रहे हैं। तो dy/dt
इक्वल्स टू 12 कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस d cos t बाई dt। तो 12 1 का कितना आ गया 0, cos का माइनस माइनस प्लस साइन t। अब इस वाले क्वेश्चन में भी शायद चेंज होगा, तो हम अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिख रहे। सेकेंड वाला डिफरेंशिएट करा आपने, किसको डिफरेंशिएट करा आपने x विथ रिस्पेक्ट टू t। x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब देखिए लिखा 10 के बाद क्या आया डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t अपॉन dt। आ गया इतना। अब t का डिफरेंशिएशन हुआ 1, तो 10 ब्रैकेट के अंदर आया 1 माइनस साइन का हुआ cos। अब हमने लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 1 प्लस कॉस, इसमें आ रहा 1 माइनस कॉस। तो 1 प्लस कॉस का था, तो 1 माइनस कॉस का क्या आता है cos t को क्या लिखेंगे अपन 2 साइन स्क्वायर t बाई, हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं ये। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी आगे जो इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा उसमें बहुत रिक्वायर्ड रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा साइन t इक्वल्स टू 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कितना 12 इंटू 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं कहा, दूसरा रीजन याद है बच्चे, देखो यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बार बार एक ही चीज को बार लिखें फिर कैंसिल करें, तो इसलिए हमने लिखा ही नहीं उसे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 10 इंटू 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इससे सेकंड से, डिवाइड ये सेकंड है, कौन सी है फर्स्ट, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को किससे डिवाइड करते हैं सेकंड, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। हमने दोनों को क्या करा कैंसिल करा, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास dy बाई dt की वैल्यू क्या थी 12 इंटू 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 डिवाइड में 10 इंटू 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। इतना सन में दोनों की वैल्यू पुट करी। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन t बाई 2 से साइन t बाई 2 एक बार कैंसिल हुआ, 2 से कितना टाइम गया 6 टाइम, 2 से कितना टाइम गया 5। तो आपके पास आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 cos अपॉन साइन क्या होता है cot t बाई 2। आया इस क्वेश्चन में, तो 1 माइनस कॉस आता है कभी भी तो आपको साइन पुट करना, 1 प्लस कॉस आता है तो क्या पुट करना कॉस पुट करना है, ठीक है। ये था कौन सा 6th क्वेश्चन। 6th के बाद है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगा देखने में आपको कि यार a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी और t प्लस 1 अपॉन टी की पावर है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, a के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी सेम आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार ये वाली वैल्यू पावर पे और एक बार ये वाली वैल्यू पावर पे, तो अब तक हमने t के रिस्पेक्ट में करा इसलिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चाहो तो आप a के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, दोनों आंसर सही है ना। चलो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसलिए अपन वाली मेथड से कर लेते हैं। हमने करा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट। क्यों कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, आपने फॉर्मूला पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x अपॉन dx, क्या होता है a की पावर x log, ये फॉर्मूला पढ़ा। अब इसमें x की जगह कितना आ गया t प्लस 1 अपॉन टी, है ना। क्या आया, तो यहां पे लिखा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इक्वल्स टू सबसे पहले a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग, इतना है सब समझ। बट हमने पढ़ा चेन रूल भी, इसके बाद एक से करेंगे तो 1 होता है, यहाँ पे क्या दो वैल्यू है तो आप इन दोनों, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t अपॉन dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन t अपॉन dt,
तो यहां से क्या आ गई वैल्यू, a की पावर t प्लस 1/t log a, इधर इसका क्या आएगा 1 माइनस 1/t²। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया सबको इतना समझ में? अब सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब हमने x को करा तो यहां से क्या आएगा dx/dt इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इसका आएगा a आगे आया, t1 प्लस t यहाँ पे आएगा a-1। क्या फॉर्मूला है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। तो देखो यहाँ पर n की प्लेस पे क्या दिया हुआ a, तो सबसे पहले n आ जाता है और n में से 1 माइनस। अब वापस डिफरेंशिएशन किसका चेन रूल से करेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ t/dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t/dt। वैसे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, बट डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, पूरा स्टेप जब भी सही होगी आपकी। तो t प्लस 1/t a-1, इसका कितना आ गया 1 प्लस 1/t²। इतना, ये हुई इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट को किससे, सेकंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड कैसे कर दें हम, सेकंड से। तो क्या आया dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल्स टू क्या आया, पहली वैल्यू लिखेंगे अपन a की पावर t प्लस 1/t log a, फिर 1 माइनस 1/t²। ये आ गई किसकी वैल्यू, y की, dy बाय dt की। फिर इसकी a t प्लस 1/t की पावर a-1 1 माइनस 1/t²। ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर dt से dt क्या हुआ, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल्स टू a की पावर t प्लस 1/t log a, डिनोमिनेटर में a t प्लस 1/t -1। आ गया सभी को इतना समझ में? ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल्स टू साइन क्यूब t, डिवाइड करना है रूट कॉस 2t, है ना। देखो इसमें आप डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, चेन रूल भी अप्लाई होगा, है ना। तो डिवाइड और चेन रूल दोनों को आपको क्या करना है, साथ में करना। तो हम पहले किसका करते हैं, y का करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखा अपन ने डिफरेंशिएट व्हाइट कलर से कर लेते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाय dt। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, u/v है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो नीचे वाली वैल्यू का क्या होता है, स्क्वायर, v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, ये होता है। अब यहाँ पे नीचे है रूट कॉस 2t, ऊपर छोड़ा आपने रूट कॉस 2t को, और डिफरेंशिएशन किसका करा, डिफरेंशिएशन करा आपने कॉस क्यूब टी का। बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। थोड़ा सा हमने फॉर्मूले को पास में लिख दिया, इसे दूर ले जाते हैं। तो यहां से क्या आ गया, अब कॉस क्यूब टी को छोड़ा आपने, किसको छोड़ दिया, कॉस क्यूब टी को, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट के अंदर कॉस 2t का। डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट के अंदर कॉस 2t। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। x नहीं आएगा, और एक और गलती करिए अपन ने, यहाँ पर x ये क्या आएगा, t आएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। ये लाइन आ गई सबको समझ। अब देखिए यहाँ पर चेन रूल से अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन,
डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब टी। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको, है ना। ये यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 3 कहाँ आएगा आगे, तो कितना लिखोगे आप, 3 cos t माइनस 1 कितना हो जाता है, 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, 2। फिर d के बाद क्या लिखा है यहाँ पे cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन। ये आया सबको समझ में। देखो एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले क्या आएगा 3 cos t की पावर यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1, आपने 2 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में किसका कर रहे हैं आप, cos का कर रहे हैं, तो इस कारण से इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया यार। तो इतनी स्टेप नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम इस वैल्यू को जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, देखो पहले से क्या था, रूट के अंदर cos 2t, यहाँ पे इंटू का साइन लगाया, माइनस क्या है 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ये आ गया सपोज, है ना। इसको लिख लेना, मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी वाला भी डिफरेंशिएट करना हमको। अब बीच में साइन किसका आया, माइनस का cos क्यूब t पहले से था। अब देखो डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे रूट का होगा डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1/2 रूट cos 2t। अब चेन रूल से d किसके पास जाएगा, cos के पास, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin 2t। अब d किसके पास जाएगा नेक्स्ट, 2t के पास, तो 2t का क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 से 2 क्या कर दें हम, कैंसिल कर देते हैं, यहां पे करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो गया, 2 sin 2t डिवाइड बाय 2 रूट के अंदर cos 2t। अब इस पूरे के डिवाइड में क्या दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर cos 2t। ये लाइन आ गई सपोज में। अब देखो 2 से 2 को क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। अब जब 2 से 2 को कैंसिल करा, ये सारे फॉर्मूलेज में रफ कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब क्वेश्चन है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ आएगी, इधर आएगी, और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे, एक बार फिर से देखो, इसके डिनोमिनेटर में पहले से दिया है रूट के अंदर cos 2t, ये कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो यहाँ पे कितनी बार होगा cos 2t, 2 बार होगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा रूट cos 2t का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हुआ, एक बार ये और एक बार ये। फिर क्या लिखा, 3, जगह कम पड़ेगी क्या यार, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, इसका मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो माइनस का साइन पहले से था, रूट के अंदर cos 2t का क्या होगा, स्क्वायर। बाकी वैल्यू वैसे लिखी आपने, 3 cos क्यूब t, 3 cos क्यूब t sin t स्क्वायर आ रहा है। sin t, फिर माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस cos क्यूब t sin 2t। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये था रूट में और ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल, तो कितना आया, रूट के अंदर cos 2t इंटू cos t। 2 से रूट क्या हुआ, कैंसिल, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते, देखो sin t है, और चलो बाकी सब बाद में कॉमन लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख देते हैं अपन। तो यहां से क्या आ गया, cos क्यूब t sin 2t, फिर माइनस का साइन
3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t। डिनोमिनेटर में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन ही बता रहा हूं मैं। ये लिखा हमने, ये आया dy बाई डी टी। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिवाइड करें डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम किसका डिफरेंशिएट करते हैं, x का करते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में ही करेंगे x का। x इक्वल्स टू कितना दिया आपको, नीचे डिनोमिनेटर तुमको याद है cos 2t। न्यूमरेटर देख लेते हैं, न्यूमरेटर क्या दिया है, sin क्यूब t। कितना है, sin क्यूब t। इसका वापस अब हम फॉर्मूला नहीं लिखे, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में x के नहीं, t के, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt डिवाइड में आया, ये थोड़ा ज्यादा ही आएगा डिवाइड में, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, cos 2t को छोड़ा और डिफरेंशिएट किसका अगर आपने, sin क्यूब t। बीच में साइन आएगा माइनस का, फिर sin क्यूब t को छोड़ा आपने और डिफरेंशिएट किसका हुआ, रूट के अंदर cos 2t। अब हमने अभी डिफरेंशिएशन करता, फिर से करते हैं। डिफरेंशिएशन करना आपको sin क्यूब t का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सबसे पहले तो 3 आगे आया, 3 sin 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो 3 sin स्क्वायर t, फिर इंटू अब किसका होगा, साइन का, साइन का क्या होगा, ये लाइन आई सब समझ में। 3 का आया आगे sin स्क्वायर t और cos t आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा हमने, देखो रूट के अंदर cos 2t था और डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3 sin स्क्वायर t cos t, बीच में माइनस का साइन है, sin क्यूब t को हमने क्या करा, छोड़ दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cos 2t, इससे पहले अभी करा था हमने, एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखो रूट का 1/2 रूट cos 2t का आ गया माइनस का sin 2t और 2t का कितना आ गया 2, तो ये इसका पूरे का डेरिवेटिव आया। तो क्या लिखा अपन ने, 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और क्या आया sin 2t, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2, रूट के अंदर डेरिवेटिव आया वो लिखा अपन ने sin, तो यहाँ पे क्या आ गया cos 2t। बाकी पूरी वैल्यू जो पहले थी वैसी की वैसी लिखी हमने, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, तो क्या है cos 2t आ गया इतना। अब देखो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और इसका एलसीएम लिया वापस कहाँ आया, ऊपर आया। तो अब इसको हम रफ करते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये किसकी वैल्यू हो गई, cos। अब हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा 3 cos 2t। देखो cos 2t cos स्क्वायर हट गया, अब यहाँ पे आया sin 2t sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस sin क्यूब t इंटू sin 2t, डिनोमिनेटर में cos 2t इंटू रूट के अंदर cos 2t। अब आपको तो फाइंड करना dy बाय dx, ये आया dx बाय dt और dy बाय dt दोनों वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, dx है ना, लिख ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड dy बाय dt बाय dx बाय dt, ये थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। पहले दोनों का डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना था cos 2t रूट cos 2t, इसका डिनोमिनेटर भी कितना है cos 2t रूट cos 2t, दोनों डिनोमिनेटर तो याद थे क्योंकि सेम है।
अब पहले हम x का लिख रहे हैं। x का कितना है 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t, क्या है 3 cos 2t, फिर हमने 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t, sin स्क्वायर t cos t, बीच में साइन है प्लस का, क्या आएगा साइन क्यूब cos 2t, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ऊपर वाले की, तो ऊपर में देखो, ऊपर वाले में क्या था dy cos क्यूब और sin 2t, cos क्यूब और sin 2t, cos क्यूब t और sin 2t, बीच में साइन है माइनस का 3 cos 2t ना, 3 cos स्क्वायर t और sin t cos 2t, cos स्क्वायर t और sin t, ये हमने दोनों की वैल्यू पुट करी। अब देखो डिनोमिनेटर तो आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, ये तो ठीक है। अब इस पूरे को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको इस टाइप से ही छोड़ दें, इसको थोड़ा सा क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस के फॉर्म में है। कुछ जगह पर 2t आ रहा, देखो यहाँ पे साइन 2t है, cos 2t है और sin 2t है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इसको छोटा करते हैं पहले, तो सबसे पहला का है क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये हमने डिवाइड करा, सबको थोड़ा थोड़ा छोड़ करके लिखते हैं। अब यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइड में फॉर्मूला क्या लिखा हमने यहीं पर कि साइन, दूसरे कलर से लिख लेते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा विजिबल अच्छे से रहेगा जब बाद में पढ़ोगे आप। तो क्या आएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, गलत लिख दिया, थीटा बाई 2 थीटा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ एंगल है ना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन 2t दिया है ना, थीटा दिया और t दिया, दोनों मतलब सेम, तो यहाँ पे क्या है 2 sin t cos t, ये तो होगा साइन का फॉर्मूला। अब इसमें देखो cos 2t भी है, तो cos के दो फॉर्मूले, cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो ये तीनों फॉर्मूले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये तीनों फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, इन तीनों फॉर्मूले को हम लिखेंगे इन तीनों फॉर्मूले को हमने लिखा साइड में ना, ये तीनों फॉर्मूला लिखा। तो sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला है 2 sin t cos t, और cos 2t के दो फॉर्मूले। तो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना, जहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हम दूसरे कलर से लिखेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, देखो cos क्यूब तो वैसे ही रहा, cos क्यूब t, sin 2t का फॉर्मूला लग रहा, तो sin 2t का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin t cos t, फिर साइन आया बीच में माइनस का 3। अब देखो यहां पर पहले से क्या दिया आपको, यहां पे पहले से दिया आपको 3 cos स्क्वायर t sin t, इतना तो है। अब cos के इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले यूज होंगे आपको ये समझना है। देखो यहाँ पे cos क्यूब है, यहाँ पे cos स्क्वायर, मतलब cos कॉमन आ सकता है, साइन है, दोनों साइन कॉमन आ सकते हैं। यदि साइन स्क्वायर ले लिया अपन ने यहाँ पर, तो यहाँ पे साइन की क्वांटिटी कितनी होगी 3 हो जाएगी, और cos तो हम ऊपर cos ही पुट करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन किसमें दिया, cos के फॉर्म में दिया। तो यहाँ पे क्या पुट करा मैंने 2 cos स्क्वायर t माइनस का, क्या करा ऊपर cos का फॉर्मूला, नीचे किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, साइन का 3। अब वापस cos 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर टी, इस वाले जगह फॉर्मूला पुट कर दिया। बाकी साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस का साइन क्यूब टी और साइन 2t का वापस फॉर्मूला दिया 2 साइन टी कॉस टी। एक बार फिर से ये पूरी स्टेप हम समझें। हमने क्या करा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंशिएट करा था उन दोनों को आपस में डिवाइड करा। अब उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जहां पर सभी के हम सबसे पहले एंगल सेम करेंगे, इसलिए हमने साइन 2t और कॉस 2t के फॉर्मूला लगाए। तो ये जो व्हाइट कलर से लिखा है ये हमने क्या लगा, अप्लाई करें फॉर्मूले इन चारों की जहां पे व्हाइट लाइन करी हुई है। अब देखिए ऊपर साइन एक बार है, कॉस भी एक बार है, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी क्या है, कॉस है। तो हम सेम वैल्यू क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी क्या है, कॉस है। तो हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं साइन और कॉस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, साइन कॉस को हमने कॉमन ले लिया। क्या करा, साइन एक्स साइन टी और कॉस टी को हमने क्या करा, साइन टी ऊपर से और कॉस टी को हमने क्या करा, कॉमन लिया। ऐसे ही नीचे से भी साइन टी और कॉस टी को हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, देखो साइन कॉस चला गया तो बचा 2 कॉस क्यूब टी, 2 कॉस क्यूब टी माइनस 3 साइन और कॉस, तो साइन चला गया बचा क्या, कॉस टी और इनटू में 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस, डिनोमिनेटर में 3 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, कॉस साइन स्क्वायर और कॉस था तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचा, साइन टी प्लस साइन क्यूब है तो यहां पे बचा 2 साइन क्यूब। इसको एक बार फिर से देखा, हमने क्या करा, साइन और कॉस कॉमन ले लिया। साइन कॉस कॉमन चला गया, दूसरे कौन से कलर से करें कि जल्दी दिखेगा ये। साइन और कॉस कॉमन आ गए, साइन और कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर हट गया, सिर्फ क्या बचा, कॉस बचा। इधर कॉस चला गया कॉमन, साइन चला गया, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, साइन। यहाँ पर साइन और कॉस चला गया, तो जिसको हमने पिंक कलर से करा हुआ है उन चीजों को हटा दिया, तो क्या बचा 2 कॉस क्यूब टी, 2 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस स्क्वायर था, सिर्फ क्या बचा, कॉस। बाकी पूरी वैल्यू वैसे ही लिखी। यहाँ पर 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो एक बार चला गया बचा, साइन टी बचा। यहाँ पर साइन टी कॉस टी चला गया तो क्या बचा, साइन क्यूब बचा। ये कैंसिल हुआ। अब देखिए इसका दोनों ब्रैकेट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे, तो वापस इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया, तो चलो ठीक। दोनों ये फॉर्मूला यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं अपन। तो हमने फॉर्मूला लगाया, अंदर ब्रैकेट के अंदर इनटू करें, 2 कॉस क्यूब टी, क्या दिया हुआ है, 2 कॉस क्यूब टी माइनस 3 2 कितना होगा, 6 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 साइन टी, 3 साइन टी कैसा है, इधर से तो 3 का मल्टीप्लाई करा, इधर से किसका मल्टीप्लाई करा, साइन का। 2 माइनस का 2 साइन क्यूब टी प्लस का 2 साइन क्यूब टी। 3 का कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कैसा आएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, 6। हमने एक बार फिर से देखें क्या करा, यहां पर ब्रैकेट ओपन करें, 3 cos t का पूरे मल्टीप्लाई, साइन और 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई। अब सेम वैल्यू सेम पावर जो दी है माइनस करते हैं, तो 6 में से 2 गया कितना बचा, 4, 6 में से 2 गया कितना बचा, 4। ऊपर दोनों वैल्यू किसकी आ रही है, 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 4
कॉस क्यूब टी, यहाँ पे साइन प्लस का आंशिक, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3 कॉस टी, डिनोमिनेटर में 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब, इतना है। अब ये ध्यान से देखें, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर से माइनस का साइन कॉमन लिया आपने, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया माइनस, तो बाकी वैल्यू क्या आ गई 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, इधर डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इतना है। तो ऊपर वाली वैल्यू किसकी आई cos 3t की, माइनस का cos 3 थीटा का फॉर्मूला, नीचे sin 3t, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कॉट, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस का 3 कॉट 3, आंसर कितना आया माइनस का कॉट 3, है ना। यही एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं ना। तो वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से देखिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके यहीं पर पूछ सकते हैं ना, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है 9th क्वेश्चन, x इक्वल्स टू रूट के अंदर है a की पावर साइन इनवर्स t, रूट के अंदर है a की पावर कॉस इनवर्स t, और शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, प्रूफ करना माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हम सिंपली जब रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा पहले तो y इक्वल्स टू क्या है रूट a कॉस इनवर्स, देखो आप यदि विदाउट रूट हटाई करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आपको आंसर में x और y चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या कर दी स्क्वायरिंग कर दी, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया a कॉस इनवर्स t, इसका आपने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, तो y स्क्वायर का कितना आएगा 2y dy बाई dt, y स्क्वायर कितना आएगा 2y dy बाई dt, इधर a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a, और cos इनवर्स का कितना आएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x ये दिया, ये वैल्यू आ गई किसकी dy बाई dt की। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस a cos इनवर्स t इक्वल लिखा log a आएगा, यहाँ पे log x नहीं आएगा, क्या आएगा log a, तो log a अपॉन 2y रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया इतना। अब ऐसे ही हम किसका करते हैं x का करते हैं, x इक्वल्स टू कितना है रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, वापस क्या करा आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या कर दी स्क्वायरिंग कर दी, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के अंदर a साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे क्या करा आपने डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा आपने t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा 2x dx अपॉन dt आया इतना। अब a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a डिवाइडेड बाय क्या आ गया साइन का होगा रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, इतना आया। अब dy बाई dt पता करना, तो dx बाई dt कितना आएगा a साइन इनवर्स t log a डिवाइडेड बाय रूट के अंदर
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में है 2x। इतना आ गया सभी को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करा हमने, डिवाइड किसको करा, dy बाय dt को बाय dx बाय dt। dy बाय dt को कैसे डिवाइड करें, dx बाय dt से। तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt ये आया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आया था हमारे पास माइनस का a cos इनवर्स t log a डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर रहे थे अपन, 2y रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, dy बाय dt। अब dx बाय dt की वैल्यू कहां लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं। नीचे लिखा a साइन इनवर्स t log a, और नीचे वाली वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, ऊपर, तो 2x रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सिमिलर, कुछ ज्यादा ही काट दिया थोड़ा सा, इसको अपन दूसरे कलर से कैंसिल कर देते हैं। डी रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर किससे, 1 माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल होगा, log a किससे कैंसिल होगा, log a से कैंसिल होगा। आया इतना, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब देखिए a cos इनवर्स t की वैल्यू, a cos इनवर्स t की वैल्यू क्या है, y। a cos इनवर्स t की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर। ऐसे ही a sin इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। हमने अलग से एक नई लाइन नहीं लिखी। और dt से dt क्या हुआ, dt से dt क्या हुआ, कैंसिल। तो dy बाय dx, dy बाय dx माइनस का ये वैल्यू किसकी है, y स्क्वायर की अपॉन में y। यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसकी है, x स्क्वायर की, और ऊपर क्या है, x। तो x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y कैंसिल हो गया। तो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है शायद 10th क्वेश्चन। अब देखो 10th क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है। वहां पर x और y देते थे, यहाँ पर x y नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहां से आता है dy बाय dx, ऐसा आता था। अब इन्होंने ये वाली वैल्यू, इसको आप कोई एक वेरिएबल ले लें, इसको कोई दूसरा वेरिएबल ले लें। मान लिया इसको आपने y ले लो, या फिर इसको लिख लेते हैं अपन u। इसको क्या लिख लेते हैं हम, u। हमने क्या करा, हमने लिया लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, ऐसा आ गया। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पर 2 ये जो दिया है, इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, u इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 tan इनवर्स x। ऐसा करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो du बाय dx इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आया इतना सबको। नेक्स्ट इस वाली वैल्यू को क्या ले लिया, v इक्वल्स टू कितना आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको अपन ने क्या लिखा कि 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता था, cos इनवर्स, फॉर्मूले होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, हमने पहले फॉर्मूले पढ़े, वही फॉर्मूले हैं। इतना आ गया। तो यहां से क्या आ गया, d डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। तो dv बाय dx इक्वल्स टू cos, यहाँ पे इसका क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x का एक बार अपने एक लाइन बीच के खा गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आया।
अब आपको क्या फाइंड करना है, इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट, मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 10 वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए cos वाली वैल्यू। तो u कहाँ आएगा न्यूमरेटर में और v कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड du by dx by dv by dx। तो यहाँ पे du by dx अपॉन dv by dx, dx से dx क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों वैल्यू क्या है सेम, दोनों कैंसिल हो कितनी आ गई 1, तो इसका आंसर कितना है आपके पास। ठीक है, तो ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आपकी एक्सरसाइज 5F। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया है, और कंटिन्यू पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना। थैंक यू, गुड नाइट।